मखदुमपुर ऊंटा में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। जल स्रोत की जमीन से 11 मकान ध्वस्त। जहानाबाद सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखदुमपुर ऊंटा मोहल्ले में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए जल स्रोत की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 11 मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी और जल स्रोत की जमीन पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई अंचलाधिकारी सत्यम प्रिया के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि उक्त मकान पईन जल निकासी स्रोत की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए। इस संबंध में एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। पहले भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा उसी जमीन पर मकान बना लिए गए, जिसके बाद प्रशासन को पुनः सख्त कदम उठाना पड़ा। तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद पूरी हुई कार्रवाई के दौरान प्रशासन को कई तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोहल्ले की गलियां बेहद संकीर्ण होने के कारण जेसीबी मशीन मौके तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में मजदूरों की मदद से हथौड़े और अन्य औजारों का उपयोग कर कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगा, लेकिन कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया। पहले से जारी था नोटिस। अंचलाधिकारी सत्यम प्रिया ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस की अनदेखी किए जाने के बाद मजबूरी में ये कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जल स्रोत की भूमि पर अतिक्रमण से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जल निकासी व्यवस्था बाधित होने से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस बल रहा तैनात। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि भविष्य में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग यहाँ मखदुमपुर ऊटा में हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं। ये गैर मजरूआ है, पईन किस्म की ज़मीन है। यहाँ पर पूर्व में भी अतिक्रमण हम अप्रैल में 2025 में हटा दिया गया था मेरे द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही पिछली बार भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि इन लोगों के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। तो यहीं के आवेदक के द्वारा फिर से एमजेसी दायर किया गया था। तो एमजेसी में प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज दोबारा यहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। 11 लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया था, जिनको पूरा एकदम पूर्ण तरीके से नोटिस देते हुए आज हम लोग अतिक्रमण मुक्त इस जगह को कराएंगे। क्या ये जो कार्रवाई हो रही है, इन लोगों को वसूली भी की जाएगी क्या? आज तो ये इतना ज़्यादा कंजस्टेड ये जगह है कि यहाँ पे जेसीबी आ ही नहीं रहा है, तो हम लोगों को मजदूर के माध्यम से यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाना पड़ रहा है। जेसीबी नहीं, हम लोग अपने मजदूर के माध्यम से यहाँ अतिक्रमण हटवा देंगे। 11 मकान जी, 11 मकान के तारीख को आया था। झगड़ा किसी से है, हम लोग तो अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं सर, ना किसी का रास्ता रोके हुए हैं, ना यहाँ पे आसपास मोहल्ले से किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग किसी का रास्ता रोके हैं। वहाँ लड़ाई है किसी और से, हम लोग को हर बार टारगेट हम ही लोग को करता है। एक बार आया था, ऊपरे छज्जा उज्जा सब झाड़ के चल गया। क्या ये जो जमीन घर बनी हुई है कहाँ है? अतिक्रमण है? नहीं, अतिक्रमण मतलब सरकारी जमीन है। हम लोग बरसों से यहाँ पे हैं। कितने साल से? हम लोग बहुत वर्षों से 30 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। इस मकान को किसने बनाया है? आप ही लोगों ने बनाया है पूरा? हाँ, मेरे परिवार लोग बनवाए थे। आप इस घर के कौन हुए? हम ही इस घर के मालिक हैं। मैंने इस घर के बहू है? हाँ, बहू है। बहू है ना जी। मैंने इस घर में ससुर लोग भी रहते थे क्या? जी। मैंने काफी पुराना मकान जी, काफी पुराना मकान है। अच्छा, तो आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे सब तोड़ने के लिए। अनुमानित अगर उस समय आपके ससुर ने घर बनाया, कितने लागत बना होगा ये घर? काफी मेहनत से बनाया है जी, काफी मेहनत से बनाया हुआ है। धीरे धीरे करके बनाया, पहले कुछ धीरे धीरे बना हुआ है सर। क्या लगभग खर्चा हुआ होगा? हमको नहीं। तो इस घर का पेपर आप लोगों के पास नहीं है? पेपर कहाँ से रहेगा सर, बरसों पुराना। नोटिस आया आप लोगों को? सिर्फ नोटिस नहीं आया इस बार सर, नोटिस नहीं आया। डायरेक्ट आया एक दिन, वो चिन्ह लगा के गया था। हमको लगा कि टाइम देगा, तो टाइम भी नहीं दिए और डायरेक्ट आज ये लोग आ गए। क्या मांग करेंगे जैसे इस कंडीशन में, जिस तरह बता रहे कि घर के आपकी बच्ची भी बीमार रह रही है, तो क्या करें? हम लोग का अगर यहाँ पे कोई प्रपोजल बनता है, कुछ बनता है तो सरकार ले, लेकिन इसके बदले में हम लोग को घर दे। कौन सा वार्ड है ये? कौन सा मोहल्ला हुआ ये? 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड है, पूर्वी ऊटा। क्या नाम है आपका? अर्चना दीप।